आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहार का फैसला। बिहार जो हमेशा से अपनी पुरजोश सियासत और जात-पात की बुनियाद पर वोटिंग की वजह से मशहूर रहा है। 2025 के असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज बना है और वजह साफ जाहिर है। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता दरअसल पटना की गलियों से होकर गुजरता है और इसी रास्ते को तय करने के लिए 243 सीटों के लिए लड़ा गया है यह इंतखाब, जहां मरकजी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के दरमियान है। इस बार इंतखाबी मुहिम में बेरोजगारी, महंगाई, ज़रई बहरान, नौजवानों की हिजरत, पलायन और खासतौर पर खुसूसी नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंशन रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में तब्दीलियां मरकजी मसाइल रही। बिहार में महीनों से जारी सियासी हंगामा आराई अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी आज नतीजों का वो दिन है। मुसलसल जो मेहनत एनडीए, महागठबंधन, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और दीगर तमाम पार्टियां जो इंतखाबात लड़ती नजर आई थी बिहार में, उनके लिए आज का यह दिन धड़कने बढ़ा देने वाला दिन है, क्योंकि आज आएंगे नतीजे और मुंसिफ टीवी मुसलसल आपको तब तक लाइव कवरेज दिखाएगी जब तक आखिरी सीट के आखिरी राउंड की काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। किस तरह के सूरत उसके बाद भी बने रहेंगे, तो दिन भर आप हमारे साथ बने रहें। और मुंसिफ टीवी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम करने के बाद अपने तमाम बिहार में जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनके दम पर इस बात का दावा भी करती कि सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम दरअसल आज आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दो मरहलों में, दो फेजेस में यहां पर चुनाव हुए थे, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और आज वो तारीख है जब नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो इस दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने पर तुली थी। कल जिस तरह के बयानात लगातार सामने आए थे, तेजस्वी यादव ने दम भर लिया कि 18 तारीख को हलफबरदारी की तकरीब होगी, महागठबंधन का सीएम बनेगा और सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 501 किलो लड्डू का ऑर्डर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है और 501 किलो लड्डू के ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भर रही है कि सरकार दरअसल उनकी बनने जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में नतीजे सामने आने शुरू होंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट 8 बजे से खुलने शुरू होंगे, इब्तिदाई रुझान उसके बाद सामने आएंगे और धीरे धीरे जो सीटें जिनके खाते में जाएगी वो नतीजे डिक्लेयर होते जाएंगे। तो इस दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने पर तुली है। अब जबकि सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है और धीरे धीरे अब मामला जो है दरअसल वो साफ हो जाएगा। थोड़ी देर में रुझानात आने शुरू हो जाएंगे और फिर रुझान नतीजों में तब्दील होना भी शुरू हो जाएंगे। पर एग्जिट पोल के अंदाजों में वजीर आला नीतीश कुमार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मुल्क भर में ज्यादातर एग्जिट पोल ने महागठबंधन को हारते हुए दिखाया है और एनडीए को जीतते हुए दिखाया है। तो तस्वीरों पर इस वक्त जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं 000 के, वो 8 बजे के बाद बदलते नजर आएंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती उसके बाद शुरू हो जाएगी और लगभग 8:20 या 8:25 के आसपास ईवीएम पर जो काउंटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इब्तिदाई रुझान सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल रात की खबर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल में उनको जीता हुआ दिखाया गया था, लेकिन एग्जिट पोल दरअसल क्या है वो अब से कुछ देर में वाजे हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल में रियासत में एक बार फिर एनडीए की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये अंदाजे नताइज में बदल जाए तो क्या नीतीश कुमार ही वजीर आला बनेंगे? यानी नीतीश कुमार का पंजा दरअसल खुल जाएगा, क्योंकि 4 बार से मुसलसल 2005 से 2025 तक मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर वजीर आला नीतीश कुमार रहे हैं। 20 साल उन्होंने मुकम्मल किए हैं और इस बार अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। यानी इस बार भी वो ये राह देख रहे होंगे कि अगर एनडीए का पूर्ण बहुमत आता है, मेजोरिटी आती है, तो वो हलफ लेते खुद को देख रहे होंगे या कुछ बड़ा खेला हो जाएगा बिहार में। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के 2 दिन बाद लगातार जिस तरह की हवाइयां चली, खबरें चली, वो खबरें दरअसल ये बता रही थी कि सेकेंड फेज का जो एग्जिट पोल था वो दरअसल किसी ने दुरुस्त तरीके से नहीं किया। और उसके बाद मुसलसल 2 दिनों तक आपने खबरें देखी थी कि महागठबंधन धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर चुका है और लास्ट फेज आते आते, यानी कल की हम बात कर रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया ने भी महागठबंधन को जीतते हुए दिखा दिया था।
तो आज ये तस्वीर अब सबके सामने आ जाएगी। दरअसल बिहार असेंबली में अक्सरियत का जो मेजोरिटी का जो मार्जिन है, आंकड़ा है, वो 122 है। यानी 243 में से 122 जिस अलायंस के खाते में जाएगा वो दरअसल अपनी सरकार बना लेगा। और पिछले चुनाव के जो नतीजे रहे वो बहुत अलग से रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि महागठबंधन बहुत ही कम मार्जिन से 2020 का विधानसभा चुनाव हारा था। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि क्या महागठबंधन उस डैमेज को कंट्रोल कर पाया है और क्या इस चुनाव में बढ़त ले पाएगा, वो अब से कुछ देर में क्लियर होगा। यानी किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 122 अराकीन असेंबली की हिमायत दरकार होती है और 122 वो आंकड़ा है, वो मैजिकल फिगर है जिसकी दुआ, जिसकी ख्वाहिश इस वक्त एनडीए के तमाम लीडरान, महागठबंधन के तमाम लीडरान, जनसुराज पार्टी के भी तमाम लीडरान दरअसल इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि 122 का जो ये मैजिकल फिगर है वो दरअसल किसी तरीके से उनके खाते में आ जाए। लेकिन अगर एग्जिट पोल के अंदाजे नताइज में बदल जाएंगे तो यह तय है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले वजीर आला हो सकते हैं। यह ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुसलसल दावा इस बात का किया गया कि नीतीश कुमार की क़यादत में ही बिहार विधानसभा का यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बात का ऐलान हरगिज नहीं किया गया कि अगर इंतखाब जीत जाता है एनडीए, पूर्ण बहुमत यानी अक्सरियत का हदफ जो है पार कर लेता है एनडीए, तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। 100% ये बात तय है, 100% ये बात तय, ऐसा हरगिज नहीं कहा गया। बल्कि आखिर का जो मरहला था इंतखाबात का, वहां पर साफ तौर पर वाजे किया गया था। बार बार एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया था विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद दरअसल ये लीडरान, ये नेता चुने जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से याद दिलाएं तो बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग हुई है और वो बंपर वोटिंग इस तरीके से पहले फेज में 65% और दूसरे फेज में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये बंपर वोटिंग दरअसल ये पैगाम दे रही है कि बिहार की जो अवाम है, बिहार की जो जनता है, उन्होंने अपने मुद्दों पर वोट किया है, पूरे इंतखाबात को उन्होंने समझा है और अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर सरकार, बेहतर हुकूमत चुनने का अज़्म जाहिर किया। इसीलिए वोट फीसद में बेहतरीन और जबरदस्त उछाल आया है। बात एनडीए की मजबूती की कर ले तो 5 पांडव जो अपने आप को वो कह रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, तो एनडीए जो अपने आप को 5 पांडव कह रहा है, उसका दरअसल हम यहां पर जिक्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो 243 में से 101 सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार की क़यादत में मजबूती के साथ इस चुनाव में एनडीए के अलायंस के तहत उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, इंतखाब लड़ा। 101 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी को मिली 28 सीटें थी, लेकिन नामांकन 1 सीट पर रद्द हुआ। 27 सीटों पर मजबूती से एलजेपी ने भी चुनाव लड़ा। उसके बाद हम पार्टी, जीतन राम मांझी वाली और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा वाली ये पार्टियां, दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें अलायंस के तहत चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी। तो 243 सीटें किस तरीके से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने अपने अपने साथी दलों में बांटी है, उसका एक सिलसिला दरअसल मैंने आपको यहां पर बताया। 101 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, जनता दल यूनाइटेड ने 101, एलजेपी ने 28, जिसमें से 1 सीट उनकी जाया हो गई थी। उसके बाद 6 सीटों पर हम और 6 सीटों पर आरएलएम। 243 में से इन सबको मिलकर दरअसल 122 नंबर लाने हैं। पिछले इलेक्शन की बात कर लें तो बीजेपी को मिली थी महज 74 सीटें और उसके बाद आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड का पहले जिक्र कर लेते हैं, जेडीयू को मिली थी 43 सीटें, एलजेपी को सिर्फ 1 सीट। हालांकि एलजेपी पिछले इंतखाब में एनडीए के साथ शामिल नहीं थी और हम और आरएलएम ने भी मजबूती से यह चुनाव लड़ा था और मिलकर काफी लंबे अरसे तक सरकार चलाई बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरा जो अलायंस है एमजीबी जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, इंडिया अलायंस, इसे हमने लोकसभा इंतखाब में कहा था, लेकिन
लोकसभा चुनाव के बाद दरअसल खबरें ये आई थी कि इंडिया अलायंस जो था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। तो उसके बाद बिहार में जब इस तरह का ये अलायंस बना तो इसे महागठबंधन नाम दिया गया। इसीलिए आप स्क्रीन पर एमजीबी देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर भी है। फिलहाल यहां जीरो है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये जीरो का आंकड़ा क्या 122 तक पहुंच पाएगा, इस पर आज हम रखेंगे नजर और आपको लाइव कवरेज और लाइव तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे। लेकिन 243 सीटें इन्होंने जिस तरीके से अपने महागठबंधन में बांटी है वो थोड़ा सा विवादित रहा था इब्तिदा के दौर पर। सीट शेयरिंग में देरी हुई, जो फहरिस्तें थी वो बहुत देरी से मिली, उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन था वो बहुत आखिर में हुआ। लेकिन दावा इनका यह है कि मजबूती से चुनाव इन्होंने भी लड़ा है। तो सबसे ऊपर जहां 243 के नीचे कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अब 60 में से कितने इनके खाते में आते हैं ताकि 122 तक पहुंचने में आसानी हो, वो आज जब नतीजे शुरू हो जाएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ आरजेडी को आप देख पा रहे हैं, 143 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस को पिछले इंतखाब में 2022 के चुनाव में महज 19 सीटें आई थी। आरजेडी की बात करें तो 144 सीटों पर आरजेडी ने 2020 में चुनाव लड़ा था और 75 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरकर सामने आई थी। लेकिन इस बार थोड़ी सी चुनौती ज्यादा टाइट है, मुश्किल है, क्योंकि 144 में से 75 आएंगे तो फिर वो काम नहीं बनेगा। तो ये जो ग्राफिक्स में भी हम आपको दरअसल दिखा रहे हैं कि बिहार असेंबली सीट्स का जो स्टेटस था वो दरअसल 2020 के चुनाव में क्या था। तो आरजेडी जो 144 सीटों पर इंतखाब लड़ती नजर आई थी, उनको 75 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में 74 सीटें, जेडीयू के खाते में 43 और आईएनसी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से यहां पर मेंशन किया गया है, 19 सीटें इनके खाते में आई थी। सीपीआई के खाते में 12, एआईएमआईएम के खाते में 5 सीटें आई थी, जिसमें से 4 का वो जो मामला है पूरे देश को पता है किस तरीके से वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। सिर्फ अख्तरुल ईमान बचे, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। और अदर्स के खाते में गई थी 15 सीटें। इन अदर्स में बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो फिलहाल चुनाव लड़ रही है किसी ना किसी अलायंस के तहत। तो 243 सीटों का जो सिनेरियो 2020 के इंतखाब में रहा था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है और उन तस्वीरों में हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से पिछला चुनाव बहुत क्लोज रहा था। लेकिन इस बार कितना क्लोज ये चुनाव जाएगा, ये एक तरफा हो जाएगा, उसकी तस्वीरें अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। महज 11 मिनट का वक्त बचा है। 11 मिनट के बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से जो काउंटिंग है वो दरअसल यहां पर शुरू हो जाएगी। तो 243 सीटों का जो पूरा मामला है, जो बिहार का खेला है, वो आप देखेंगे मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बिहार का फैसला में। अब 8 सीटें ऐसी है देश भर में विधानसभा की जहां पर हुए हैं बाईपोल, जिन्हें हम जिमनी इंतखाबात भी कहते हैं। तो जिमनी इंतखाबात का भी यहां पर जिक्र कर लेंगे, कौन सी सीटों पर इंतखाबात हैं और किस तरह का सिनेरियो वहां पर रहने वाला है, एग्जिट पोल के क्या दावे थे। लेकिन वहां पर भी काउंटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी और वहां की काउंटिंग दरअसल किस पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर के आई है, वो भी बिहार इंतखाबात के जो नतीजे हैं, नतायज आएंगे, उनके साथ साथ उनको भी हम यहां पर शामिल करेंगे और उन पर भी सबसे तेज, सबसे सटीक नतायज, रिजल्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तेलंगाना रियासत की जुबली हिल्स असेंबली सीट है, यहां पर बाईपोल हुआ है, कांटे का मुकाबला है बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान। राजस्थान की अंता सीट है, वहां मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। राजस्थान की जो संता सीट पर इंतखाबात है, बीजेपी का वहां पर पुराना कब्जा रहा, लेकिन इस मर्तबा किस तरह की सौगात अंता की जनता ने ईवीएम में कैद की है, किस पार्टी के लिए राहत है, वो भी दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उनके साथ ये 8 जो सीटें हैं, राजस्थान की एक अंता सीट है, बड़गाम नगरोटा जम्मू कश्मीर की 2 सीटें और घाटशिला झारखंड की ये सीट जहां पर
बिल्कुल, ग्राफिक के जरिए से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बड़गाम जम्मू कश्मीर की जो ये सीट है, जो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, दो सीटों से वो इंतखाब लड़े थे, गांधरबल और बड़गाम से। उसके बाद उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी थी। ये बड़गाम दरअसल वही सीट है JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दरअसल यहां से सिटिंग सीट उनकी दरअसल ये मानी जाएगी। लेकिन इस बार क्या फैसला बड़गाम की अवाम ने सौंपा है, वो भी यहां पर आज तस्वीरें साफ होगी। नगरोटा जम्मू कश्मीर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। अब दरअसल यहां उपचुनाव हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आज उसके भी नतीजे आएंगे। दंपा मिजोरम की सीट जो मिजो नेशनल फ्रंट इस पार्टी ने जीती थी। मिजो नेशनल फ्रंट ने सबको चौंकाया था। दरअसल मिजोरम के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पार्टी पहली मर्तबा इंतखाब लड़ती और अपनी हुकूमत भी बना लेती। क्रांतिकारी ये पार्टी क्या अपनी सीट बचा पाएगी या एक बार फिर बीजेपी सीट पर कब्जा कर लेगी, वो भी दरअसल आज ही के दिन जब बिहार के नतीजे आएंगे तो साथ में यहां पर भी काउंटिंग होगी। नौपादा सीट है उड़ीसा की, बीजेडी के खाते में थी। बीजू जनता दल जिसने उड़ीसा में लंबे अरसे तक सरकार चलाई, हुकूमत चलाई नवीन पटनायक की क़यादत में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की लहर उड़ीसा में बनी है, तो क्या उपचुनाव में ज़िमनी इंतखाबात में नौपादा की जो ये सीट है, उड़ीसा रियासत की ये सीट है, क्या बीजू जनता दल के खाते में जाएगी या बीजेपी की जो लहर जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में बनी थी गुज़श्ता, उस लहर में ये सीट अब वापस एक मर्तबा उनके खाते में चली जाएंगी। ये जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना की है, काउंटिंग का जो सिलसिला है अब से कुछ देर में यहां शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलते जाएंगे और तमाम जो राउंड है उन पर काउंटिंग का यह सिलसिला अपने आप में शुरू हो जाएगा और बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। जाहिर तौर पर किस तरीके से स्ट्रांग रूम का मुआयना लिया गया है। तेज प्रताप दरअसल ये कह रहे हैं कि मैंने स्ट्रांग रूम का मुआयना किया है, इंतजामात अच्छे हैं। तेज प्रताप जनता जनशक्ति दल के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई है और बिहार में 42 सीटों पर तेज प्रताप की जो पार्टी है JJD, इसने भी दरअसल इंतखाब लड़ा है और महुआ से खुद उम्मीदवार रहे हैं तेज प्रताप यादव। महुआ से खुद का पर्चा उन्होंने भरा है, हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे बिहार में वोट मांगते हुए अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए भी दरअसल नजर आए थे। लेकिन आज तेज प्रताप के लिए किस तरह की खबरें रहेंगी वो भी दरअसल यहां पर क्लियर होगा, क्योंकि महुआ की जो सीट है यहां पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है और कुछ लोगों ने दावा यह भी किया है कि यह सीट दरअसल उनकी फंसी हुई है। लेकिन अवाम का जो मैंडेट है वो कुछ देर में क्लियर होगा। तो तेज प्रताप की महुआ सीट पर क्या हाल रहने वाला है वो भी हम आपको बहुत तेज बताएंगे। तो 38 अजला है, 38 अजला की 243 सीट है और 243 सीटों पर चाहिए बहुमत। तो बाइपोल का जहां हम जिक्र कर रहे थे, बाइपोल वाली सीटों पर भी हमारी एक खास नजर रहेगी और विनोद केसरी मेरे साथ दरअसल फोन कॉल से राब्ते पर हैं। घाटशिला का हाल दरअसल इनसे जान लेते हैं। विनोद, किस तरह से अब काउंटिंग को लेकर घाटशिला में माहौल है? हालांकि वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल ने दावा भी कर दिया है और खबरें दरअसल ये कि जेएमएम वहां पर मजबूत भी है, लेकिन आज काउंटिंग के दिन धड़कनें जाहिर तौर पर विनोद सबकी बढ़ रही होगी। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो चुनाव हुए हैं तमाम पार्टियां पहुंचे हुए थे। तमाम पार्टियां के जो बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो वहां से 5 मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवंश जी और मधु कोड़ा और उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया था एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में और कई वादे गिनाए थे सरकार के, केंद्र सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना के बारे में भी ग्रामीण तक जानकारी दिए थे। और वही बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी और उनके जितने भी कैबिनेट के जो मंत्री थे, विधायक थे, सभी ने प्रचार किया था। तो निश्चित तौर पर यह सभी पार्टियां अपने पे जीत के दावे कर रहे हैं। बस अभी कुछ ही देरी बाद बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक कुछ रुझान आना शुरू हो जाएंगे जो किनके पक्ष में ये जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों में उत्साह देखने को मिल रही है। ठीक है विनोद, अब तो यहाँ दरअसल हम बात कर सकते हैं। आपको किसका माहौल वहां पर नजर आया था, सोमेश या बाबूलाल?
देखिए अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि लहर दोनों की थी, क्योंकि झारखंड मुस्लिम मोर्चा के भी काफी भीड़ देखने को मिली थी सभा में, भारतीय जनता पार्टी के भी मिली थी, लेकिन कुछ लोगों को कहना था कि इसका परिवर्तन होगा। हमने कई लोगों से भी बात किया था, बोलो इतना विकास होना चाहिए तो नहीं हो पाया है। हर लोगों से हमने बात किया, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या थोड़ा शहरी क्षेत्र की बात हो, हमने पूरी इलाका की जो सर्वे किया अपने स्तर से, तो लोगों को ये कहना था कि इस बार थोड़ा हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अगली बार की अपेक्षा इस बार काफी उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में। तो आप ये मान रहे हैं कि सिंपैथी की जो लहर है वो दरअसल नहीं चल पाई वहां पर उस तरीके से? नहीं, इस बार नहीं चल पाई, क्योंकि थोड़ी चलना था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि रामदास सोरेन जो मंत्री थे उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था, उनके पुत्र सोमेन सोरेन को मिला था। हालांकि सोमेन सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने काफी मोर्चा संभाला था, और विष्टा पैदारा के रूप में कल्पना सोरेन भी मोर्चा संभाली थी। तो निश्चित तौर पर कई रोड शो भी हुए थे, कई जनसभाएं भी हुई थी। अब देखना ये होगा कौन बनेगा विधायक हर का। बस 12 से 1 बजे तक साफ हो जाएगा तस्वीर किसकी झोली पर यह आएंगे भी। बिल्कुल विनोद, आज हमारे साथ आप रहें और जिस तरीके से नतीजे आएंगे मुंशी टीवी घाटशिला के सीट को लेकर के भी आपको लाइव कवरेज और नतायज दरअसल दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, लेकिन बने रहे आज पूरे दिन हमारे साथ आप भी, और घाटशिला में किस तरह से माहौल बदलता है वो दरअसल आपके जरिए से हम दर्शकों को बताना भी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव दरअसल घर से निकल गए हैं और काउंटिंग स्थल की तरफ भी वो निकले हैं, और बदलाव आएगा, बदलाव इस तरह का बड़ा दावा उन्होंने अब कर दिया है। तो काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव आएगा, लेकिन कितना बड़ा बदलाव होगा वो दरअसल अब से कुछ देर में, क्योंकि महज 2 मिनट का वक्त बचा है। 2 मिनट के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जो फसल बोई है उम्मीदवारों ने, और 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ने इस बार अपने वोट का इस्तेमाल जो किया है, वो किस तरीके से ईवीएम में कैद हुआ है, वो उसकी काउंटिंग और उसकी परतें दरअसल अब से कुछ देर में खुलती हुई नजर आएगी। क्योंकि बिहार में इस बार बदलाव होगा। तेजस्वी ने कह तो दिया है कि नौकरी वाली सरकार ही आएगी। पूरे चुनाव में वो कहते नजर आए थे दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई और सुनवाई वाली सरकार को बनवाना है। तो अवाम ने उनके वादों पर कितना एतमाद किया है वो अब से कुछ देर में दरअसल यहां पर क्लियर होगा। तो MY समीकरण जिसको बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव पिछले लंबे वक्त से कर रहे थे, उस समीकरण ने कितना बड़ा काम किया है वो दरअसल अब से कुछ देर में पता लगेगा जाहिर तौर पर। और रफ्तार पकड़ चुका है बिहार इस नारे के साथ, जिस तरीके से एनडीए इंतखाब में उतरी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी बड़ी कोई एंटी इनकम्बेंसी देखी नहीं भी गई थी पूरे इंतखाब में, लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर लोग इतने श्योर हैं कि वाकई में नीतीश जैसा कोई सीएम नहीं, और 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या इस नारे के साथ अवाम ने अपना मैंडेट दिया है, अपना जनादेश दिया है, वो अब से कुछ देर में क्लियर होगा। राजकीय महाविद्यालय 12 की तस्वीर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अंता में भी है दरअसल चुनाव। अंता विधानसभा सीट राजस्थान के 12 जिले में आती है, और 12 जिले के बाहर की तस्वीरें किस तरीके से सुरक्षा बल मुस्तैद है, और काउंटिंग यहां पर अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। तो बिहार की मतगणना शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी बचा है। 1 मिनट के बाद सबसे पहले जिस तरह से हमने बताया पोस्टल बैलेट खुलेंगे, और बड़ी खबर आप भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती अब दरअसल शुरू होने जा रही है। तो स्क्रीन पर भी आपने खबर देख ली है, 48 जिले हैं और 48 मराकज केंद्र यानी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं 38 जिलों के लिए। 8 असेंबली सीटों के जिमनी चुनाव की भी गिनती अब दरअसल शुरू हो गई है, और वो जो 0-0 के आंकड़ों की हम बात कर रहे थे वो अब बदलेंगे और वो खिसकेंगे, रुझान आएंगे इब्तदाई तौर पे। उनको दरअसल आप फाइनल नतीजे ना समझ लें, फाइनल जो सीटें हैं वो आखिर तक खुलेगी, आखिरी राउंड तक वहां पर काउंटिंग जारी रहेगी। तो थोड़ी देर में रुझानात आने शुरू हो जाएंगे। 243 ये सीटें हैं, 8 उपचुनाव वाली सीटें हैं, 38 अजला के 48 गिनती मराकज यानी काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती अब शुरू हो रही है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती होगी। तो बिहार में वोटों की गिनती शुरू है 8 असेंबली सीटों के लिए जहां उपचुनाव हुए हैं, बाईपोल हुए हैं,
उनकी भी काउंटिंग दरअसल शुरू हो जाएगी। तो बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती अब शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है, और ये सिर्फ बड़ी खबर नहीं है बल्कि सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसी पल का, इसी लम्हे का इंतजार दरअसल सिर्फ एनडीए महागठबंधन जनसुराज के उम्मीदवार नहीं, बिहार की पूरी अवाम और देश की जनता भी अपने आप में कर रही थी। तो थोड़ी देर में रुझानात आने शुरू हो जाएंगे। 8 बज चुके हैं जाहिर तौर पर, और अब पोस्टल बैलेट की गिनती दरअसल धड़ल्ले से शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट में हमेशा का इतिहास रहा है कि अक्सर महागठबंधन पोस्टल बैलेट की गिनती में थोड़ी सी आगे रहती है, लेकिन बिहार में सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बिहार में चाहे लोकसभा इंतखाबात रहे हों, 2020 के विधानसभा चुनाव हो, पोस्टल बैलेट की गिनती में एनडीए थोड़ी सी आगे हमेशा से रही है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ईवीएम खुलने शुरू होंगे। तो बस बिहार चुनाव का जो पहला रुझान है वो अब आने ही वाला है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। किस तरीके से ये आंकड़े अब बदलेंगे, 122 तक कौन पहुंचेगा, बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है, और आप हमारे साथ बने, क्योंकि आप भी दरअसल ये जानना चाहते हैं कि 122 का जो ये मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा जिसको हम कह सकते हैं, ये दरअसल अब कौन पार करेगा, क्योंकि बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 243 सीटें हैं, और 48 काउंटिंग सेंटर है। भी हैं जिमने चुनाव की, उनका भी जिक्र हमने यहां पर किया है। नगरोटा है, बड़गाम है, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, जुबली तेलंगाना की सीट, अंतर राजस्थान की, दंपा मिजोरम की सीट है, नौपदा उड़ीसा की, और घाटशिला झारखंड की सीट। ये 8 सीटें। यहां पर भी अब नतीजे जो है वो आएंगे। यहां पर भी बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और ईवीएम कुछ देर के बाद खुलने शुरू हो जाएंगे, और इन सीटों पर क्या रुझान रहेंगे वो भी दरअसल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि 243 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये 243 वो सीटें हैं जो बिहार की के विधानसभा चुनाव की सीटें। और बिहार के बारे में कहा जाता है कि पटना तक अगर आपको, दिल्ली तक आपको पहुंचना है, केंद्र में, मरकज में, सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है, तो उसका रास्ता दरअसल बिहार से होकर गुजरता है। और बिहार क्रांति की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, ज्ञान की धरती है। तो बिहार का यह चुनाव अपने आप में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। तो तेजस्वी यादव सबसे पहले घर से निकले हैं, काउंटिंग सेंटर की तरफ वो गए। जाते हुए मीडिया से उन्होंने बातचीत की, कहा बदलाव आएगा, बदलाव, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और कार्रवाई वाली सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस कमाल का है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कितने कमाल का है वो जो है अब से कुछ घंटों के बाद क्लियर होगा, क्योंकि मेहनत बहुत की है तेजस्वी यादव ने। महागठबंधन का जो पूरा जिम्मा था वो सिर्फ तेजस्वी यादव के कंधों पर था, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो प्रचार मुहिम थी उसमें सबसे बड़ा किरदार रहा था आरजेडी का। आरजेडी में भी जो सबसे बड़े चेहरे शुमार किए जाते हैं उनमें तेजस्वी यादव भी एक ऐसा चेहरा है जिनको अवाम बहुत ज्यादा पहचानती है, बहुत ज्यादा जानती है। इसके बिलमुकाबिल जब बात करते हैं जेडीयू की 20 सालों से वहां पर सरकार चला रहे हैं,
तो अपने आप में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो स्टार प्रचारक बन ही जाते हैं। और बीजेपी के साथ जब आपका अलायंस हो, पीएम नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे में जादू है, उनका रोड शो पूरा माहौल पलट देता है। गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार मेहनत की है, तो मजबूती से जो चुनाव लड़ा है वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन परिवर्तन की क्या वो लहर बिहार में है? ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जनसुराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर ने 3 साल तक बिहार की गली मोहल्ला, टोला, पंचायत, चौपाल पहुंच कर लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार किया, लोगों को ये बताया कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर की इस परिवर्तन वाली पिच पर बैटिंग कर लिया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर और बढ़िया पार्टनरशिप बना लिए? वो क्लियर होगा आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 3 साल तक जो मेहनत की, अवाम का शायद भरोसा प्रशांत किशोर पर नहीं था, लेकिन परिवर्तन वाली पिच पर अगर महागठबंधन बैटिंग कर लेती है और तेजस्वी और राहुल अच्छी पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो फिर 243 में 122 आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जानने की कोशिश करेंगे। दानिश, बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, 122 मैजिकल फिगर है, सब पीछे पड़े हैं, किसके खाते में आ रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई आपका। देखिए, जिस तरह से बिहार का चुनाव चला है, बिहार के चुनाव को अगर हम 2 फेज में हुआ है, लेकिन हम उसको अगर जून से लेकर और नवंबर तक को बांटेंगे तो वो 4 अलग अलग फेज हैं, जिसमें किसी को कब किसी को अलग अलग टाइम में लगा है। लेकिन जो बिहार का चुनाव वो नेक टू नेक फाइट है, ठीक है। और इसमें जो तेजस्वी यादव के जो मुद्दे थे, जब इलेक्शन जैसे जैसे चढ़ा, पहले आपने देखा कि टिकट को लेकर जिस तरह से सीट को शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में आपस में इससे प्रोवल हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ा तेजस्वी एजेंडे पर खेलते रहे, उनके जो मुद्दे थे मुद्दे पर बात करते रहे। वहीं एनडीए अलायंस जो है वो 20 साल में क्या क्या ये नहीं बताकर 20 साल पहले जंगल राज की बात कर रहे थे। तो ये बहुत एक डिफरेंस रहा दोनों अलायंस में, और युवाओं का समर्थन तेजस्वी को भरपूर मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैजिक फिगर की बात है, मैजिक फिगर का जो मामला है, वो जो चुनाव है वो 10 सीटों के ही डिफरेंस पर होना है। और देखिए अब सब कुछ हो चुका है, अब सारी चीजें जो है सिमट चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है, एग्जिट पोल के दावे भी आ चुके हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन पोल ही बता दीजिए हमें, कम से कम दिन भर जब आपके साथ हम बात करेंगे तो मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। जी, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो सरकार किसकी बनेगी, रिजल्ट के बाद कौन से दल किसके साथ आकर सरकार बनाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। बिकॉज बिहार की राजनीति, जब आप समझते हैं कि हम बिहार की राजनीति को समझने लगे, तो बिहार की राजनीति आपको खुद धोखा दे देती है। आपको समझ ही नहीं पाते कि हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अगले पल होने वाला है या नहीं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेरे ओपिनियन में आरजेडी होने जा रही है। वो तो क्लियर है ना दानिश, 143 सीटों पर सिर्फ आरजेडी लड़ रही है, तो शायद सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी बन जाएगी। लेकिन ये कजरे में वोट कंसोलिडेटेड का जो मामला है, जिसके साथ वोट इंटैक्ट रहा है, आरजेडी के साथ एमवाई को उसका वोट माने जाते थे, लेकिन उसके पास इस बार ताती तत्वा समाज, मल्लाह समाज, इन सबों का जो ओबीसी और ईबीसी कम्युनिटी जो आरजेडी के साथ इंटैक्ट हुआ है, इसका फायदा आपको रिजल्ट में आरजेडी को मिलेगा। बिल्कुल दानिश, आपके साथ भी हम बने रहेंगे और चीजों को लगातार डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने डराया ना कि बिहार की राजनीति को, जब हम सोचते हैं कि बिहार की राजनीति अब समझ में आ गई है, तो वहां से तो दरअसल शुरू होती है। तो दरअसल जिस तरीके से दानिश भी बता रहे थे, मामला सिर्फ यही है कि अगर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो उसका रास्ता पटना की गलियों से होकर गुजरेगा। तो बिहार का चुनाव कितना ज्यादा अहम हो जाता है अपने आप में, ये आपको भी समझना पड़ेगा। हालांकि महागठबंधन और एनडीए के लिए तो अपने आप में स्पेशल चुनाव है, क्योंकि मजबूती से मेहनत के साथ ये चुनाव दोनों अलायंस ने लड़ा है। दानिश, जनसुराज के बारे में क्या ख्याल है आपके? सच्चाई ये है कि मतलब खाता खुल जाए, 2 से 3 सीट आ जाए, वो ज्यादा है। क्योंकि इस बार जो वोट था बिहार में वो बाइपोलर था, आमने सामने जो थी। जब इलेक्शन से पहले लग रहा था नहीं, जनसुराज बहुत ज्यादा मतलब वोट काटेगी,
नहीं, दो ऐसी सीटें हैं, रितेश पांडे वाली सीट, एक तो कारागार, और मनीष कश्यप वाली नरकटियागंज। इन दो सीटों को बड़ा मजबूती से लेकर एग्जिट पोल का भी दावा है कि अच्छी फाइट है यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि रितेश पांडे, आप एक सीट छोड़ रहे हैं जो कि हाट की सीट, जो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े साहबजादे सरफराज अहमद चुनाव जहां लड़ रहे हैं। हमको, मेरे नजर में जनसुराज सबसे मजबूत वही लड़ रहा है। और एक दो और सीट है, रितेश पांडे की सीट है चनपटिया, मेरे नजर में मनीष कश्यप का चुनाव, मनीष कश्यप चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे रहेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वहां कोई फाइट नहीं है। तो ये दो सीटों पर जो एग्जिट पोल दावे कर रहा था कि फाइट होगी, लेकिन जिस तरीके से दानिश ने कहा, हम रखेंगे नजर, तमाम चीजों पर रखेंगे नजर अब, लेकिन आंकड़े बदलने लगे हैं। बीजेपी 2 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर, और खाता खुला दरअसल कांग्रेस भी 1 सीट पर लीड कर रही है, और अदर्स भी 1 सीट पर दरअसल लीड करते हुए देखे जा रहे हैं। तो एनडीए 4 पर है, महागठबंधन 0-1 पर है। शुरुआती रुझान है, 20 से 25 मिनट और लगेंगे, तब तक ये पहला रुझान दरअसल यहां पर चलेगा, लेकिन बढ़त जो है, आगाज जो किया है वो एनडीए ने किया है। मैंने पहले भी कहा था दरअसल कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो बिहार का सिनेरियो रहा, लोकसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो भी, और 2020 का जो विधानसभा चुनाव रहा है तब भी एनडीए यहां पर पोस्टल बैलेट में अच्छा परफॉर्म करता आया है। तो ये जो है इब्तदाई रुझान में भी नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी को पोस्टल बैलेट में अभी तक किसी तरह का कोई उनका खाता दरअसल नहीं खुला, 0 पर वो अटके हुए हैं। वजह इसके साफ यह भी है, पोस्टल बैलेट की गिनती में आरजेडी को शायद वो मार्जिन नहीं मिल पाएगा जब तक आरजेडी की एक बार वहां पर सरकार नहीं बनती है। इसके पीछे की एक पूरी कहानी है, वो दरअसल आप सोचिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, दो सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, जेडीयू 1 सीट पर, अदर्स के खाते में भी 1 सीट है जहां पर अदर्स का उम्मीदवार लीड करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस भी 1 सीट पर लीड कर रही है। तो एनडीए 4, महागठबंधन 1। शुरुआत हुई दरअसल इस तरह से कुछ 7 सीटों का रुझान है। 7 सीटों में से 4 एनडीए, महागठबंधन 1, और अन्य के खाते में 2 हो गई है। अदर्स के खाते में भी 2 सीटें अब हो जाएंगी कुछ देर में। तो जाहिर तौर पर 7 सीटों का यह इब्तिदाई रुझान आया है। एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 1, अदर्स के खाते में 1। इस तरह का यह पहला रुझान है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये आंकड़े और तेजी से बदलते जाएंगे। लेकिन चुनाव बड़ा मजबूती से लड़ा, इसलिए बयान बड़ा शानदार दिया है नीतीश कुमार ने। आज सुबह मीडिया से जो पहली बात की, पहली बात में दरअसल उन्होंने यही कहा है कि सुशासन की सरकार फिर से लौट रही है। तो सुशासन की सरकार लेकर के आ रहे नीतीश कुमार, लेकिन उसके मुतरादिफ जो पहला बयान रहा है, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे जो सीएम फेस भी है, तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा बदलाव है और बदलाव के बयान है। तो बिहार में रुझानों के जो इब्तिदाई दौर है, शुरुआती जो दौर है, यहां पर एनडीए बढ़त बना रहा है, एनडीए आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो महागठबंधन जो है वो 1 सीट पर आ गए, और ये 1 सीट दरअसल कांग्रेस के खाते में है, और कांग्रेस इस 1 सीट को लेकर लीड कर रहा है। इब्तिदाई ये रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। लगभग 6 से 7 सीटों के रुझान हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और धीरे धीरे ये रुझान और जो मजीद जब सीटें खुलेंगी तो उन पर और चीजें बदलेंगे। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस दरअसल किस तरह की रहेगी, उस पर भी हम नजर रखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भी कुछ सीटों पर आगे है। तो कौन सी वो सीटें हैं उस पर नजर हमारी भी है। नतीजे में आपको उन सीटों के जाहिर तौर पर दिखाएंगे। तो तब्दीली वाली सरकार आएगी, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा। बदलाव वाली सरकार आएगी, तेजस्वी यादव ने भी कहा। ये 0 वाले आंकड़े अब से कुछ देर में बदलेंगे। मजबूती से चुनाव एनडीए ने लड़ा है, महागठबंधन ने लड़ा है, जनसुराज ने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत दरअसल रंग किस तरह का लेकर के आती है। पीले रंग के झंडे और टोपी के साथ जनसुराज के जो बानी है, मुखिया है प्रशांत किशोर, मेहनत करते हुए बहुत नजर आए थे। कुर्ते दरअसल उनके रेत से, मिट्टी से, कीचड़ से सन गए थे, लेकिन प्रचार उन्होंने अंतिम क्षण तक किया। अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच तक गए। किस तरह का मामला रहेगा प्रशांत किशोर के लिए, तेज प्रताप की पार्टी के लिए, पशुपति पारस और दीगर के लिए, उन
चीजों को भी यहां पर हम इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे, शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन गठबंधन का इब्तदाई जो ये रुझान में महागठबंधन थोड़ा सा पिछड़ा है, पीछे रहा है, लेकिन आगे की कहानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, किस तरह की तस्वीरें बदलेंगी, वो भी दरअसल अपने आप में बेहद ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि इब्तदाई रुझान है, पहले रुझान है, और लगभग आधे घंटे तक पहले रुझान में कितनी सीटें खुलती है, उसके बाद चीजें जो है वो क्लियर होंगी। देखिए, विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे ज़िले में लोगों का जुटान करना निषेध है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त बल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, सबको ब्रीफ कर दिया गया है। कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो भी हो रहे हैं कि चुनाव को जो है बाधित किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा पक्षी किया जा रहा है। नहीं, हाँ, मुझे तो नहीं जानकारी है कि गया जिले में इस तरह का आरोप लगा है, लेकिन कोई ऐसे लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे ज़िले में अभी सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और उसके दृष्टिगत जितनी भी तैयारी की जानी है वो सारी तैयारियां हम लोग के द्वारा की गई हैं। प्रत्येक जो स्ट्रांग रूम है उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर है। साथ ही साथ जितने एंट्रेंस हैं और आसपास के जितने संवेदनशील जगह हैं, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे शहर में और इसके आसपास 10 मोटरसाइकिल की क्यूआरटी है, जिसमें लगभग 200 जवान लगातार हमारे गश्त कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल है और सभी जगह स्थिति ठीक है और हम लोग आज की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। विजय जुलूस आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए जो विजय जुलूस है वो अलाउड नहीं है। धारा 144 जो सीआरपीसी में था, अभी बीएनएसएस में 163 है, वो लागू है। 4 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा अनावश्यक होने पर पाबंदी है। तो इस पूरे चीज़ों को इन्फोर्स पुलिस बल और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वो सभी लोग इसको इन्फोर्स करा रहे हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है और हर जगह स्थिति सामान्य है। 11 तारीख को जो है अंता उपचुनाव के अंदर वोटिंग वगैरह हुई थी और हमारी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं थी बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग संपन्न हुई। इसी प्रकार से आज मतगणना के दौरान भी जो है पुलिस और प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं करी है। हम लोगों ने करीब 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी, इसके अलावा 15 सीआई, हमारे 15 सब इंस्पेक्टर इस पूरे व्यवस्था के अंदर अधिकारियों के रूप में तैनात है। इसके अलावा 3 आरएसी की कंपनीज जो है हमारे पास में है। एक बीएसएफ की प्लाटून हमारे पास में है जो अंदर की ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। इसके अलावा करीब जो है 300 साढ़े 300 पुलिसकर्मी और आरएसी के लोग मिलाकर करीब 700 का बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। ये आप निश्चित तौर पर मान के चलें, जहाँ पर भी जो है मुख्य मार्ग है, जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होगी। परिणाम जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं, लेकिन दोनों तरफ हम लोगों ने बैरिकेडिंग करी है और पर्याप्त संख्या के अंदर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। कस्बे में जगह जगह पर हम लोगों ने फिक्स पिकेट लगाई है। हमारे पास में रिजर्व पार्टीज वगैरह हम लोगों ने सुरक्षा के तौर पर। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता। तो बड़ी अपडेट जो दरअसल रही है वो यह है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। लीड उन्होंने स्टार्टिंग के शुरुआती दौर से ही बना ली है और उससे बड़ी खबर दरअसल यह है कि पहला जो रुझान आया इंतखाबात का, यहां पर एनडीए बड़ी बढ़त, बड़ी लीड बनाता हुआ देखा जा रहा। तो एनडीए के खाते में 19 सीटें, महागठबंधन अभी तक 9 पर फंसा है और जनसुराज के खाता भी दरअसल खुला है। जाहिर तौर पर आदर्श के खाते में जो 2 सीटें हैं वो जनसुराज की ही है, क्योंकि मनीष कश्यप भी अपने सीट से आगे चल रहे हैं।
तो बड़ी खबरें जो है वो इस वक्त की वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो कि 8 से आरजेडी के उम्मीदवार शाहनवाज हैं, वो आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर है अलीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चल रही है। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन है, वो भी आगे चल रहे हैं। इंतजार हमें कुछ सीटों का है, लेकिन मंगल पांडे सीवान से बीजेपी के उम्मीदवार ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। चनपटिया वाली सीट से जनसुराज के जो उम्मीदवार है मनीष कश्यप, वो भी दरअसल आगे चल रहे हैं। कुछ सीटों पर हमें इंतजार है, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव को अच्छी खासी बढ़त मिली है, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आई है। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। टाइगर जिंदा है का पोस्टर जो लगा था तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आ गए हैं, उस पोस्टर को भी हम मद्देनजर रख रहे हैं। क्या उस पोस्टर की कहानी है? सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। सुनील कुमार भोरे हैं जेडीयू के उम्मीदवार, रत्नेश सदा सोनबरसा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, ये अपने सीट से पीछे हुए हैं। तो बिहार में अब तक जो है लगभग 30 सीटों के आसपास जो है 30 से 35 सीटों का रुझान यहां पर आया है। एनडीए फिलहाल 23 सीटों पर लीड कर रहा, महागठबंधन 11, जनसुराज का भी दरअसल चनपटिया सीट से मनीष कश्यप आ गए। तो ये तस्वीरें जो है अब तक की है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये आंकड़े थोड़े से और बदलेंगे, शायद तेजी से बदले, आहिस्ता बदले, वो अपने आप में एक अलग मामला है। लेकिन नदीम अंसारी साहब हैं मेरे साथ, उनसे दरअसल बात करेंगे, क्योंकि इब्तदाई रुझान जो है वो महागठबंधन के फेवर में नहीं है। हालांकि नदीम अंसारी जी कहेंगे इंतजार करेंगे, क्योंकि इंतजार दरअसल आज हम सबके खाते में लिखा है कुछ वक्त तक का, शायद 2 से ढाई घंटे के बाद ये तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। नदीम अंसारी जी, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, पहला ही रुझान है, इब्तदाई रुझान है, जल्दबाजी है कहना, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं कि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने स्ट्राइक अपनी खोली है, खाता खोला है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, ये बहुत इब्तदाई मामला है, और जहां तक अभी बात है तो ये तो बैलेट बॉक्स की बात हुई होगी, और धीरे धीरे दिन को बढ़ने दीजिए। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे महागठबंधन की गर्मी बढ़ेगी, और महागठबंधन के पक्ष में चीजें जाएंगी। यहाँ मैं आपको फिर से कहूँ, फिर आप कहिए कि रोना रो रहे हैं, रोना नहीं रो रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े को भी इलेक्शन कमीशन जारी करता है, ये भी हमारे आपसे कुछ छुपा हुआ चीज नहीं है। तो अभी इंतजार कीजिए, बहुत अर्ली है। लेकिन फिर भी मैं जानना ही चाह रहा हूं कि अभी शायद ये पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम की काउंटिंग अब कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन इब्तदाई जो रुझान है वो अपने आप में मायने रखते हैं, वो लहर को भी दर्शाते हैं, इसीलिए जानना चाह रहा हूं नदीम जी। तो कोई लहर नहीं है, जो जमीन पे आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है। हाँ। जमीन पे जो लहर है वो बिल्कुल एक अलग लहर है, वो बदलाव की लहर है। जनता इस कुशासन, इस गुंडा राज से बिल्कुल त्रस्त हो गई है। तो देखिए, जनता अपना वक्त दी है, लेकिन इसके साथ क्या क्या पिछले वोटिंग से लेकर के और अब तक काउंटिंग के पहले तक किन किन तरीके से चीजों को बिहार में देखा गया है। कहीं पे कोई ट्रक घुस जाता है, कहीं पे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं, कहीं पे कुछ और होती है। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इन सारी धांधलियों के बाद भी महागठबंधन एक मजबूत सरकार बनाने वाली है। देखिए, नदीम जी के दावे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज सुबह सबसे पहले मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा बदलाव बदलाव बदलाव, 3 बार उन्होंने लफ्ज बोला। लेकिन इब्तदाई जो रुझान है वो संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का पंजा पंजा पंजा। क्या नदीम जी लग नहीं रहा ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। हम लोग धीरे ही सही लेकिन बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप जब भी काउंटिंग आप देख लीजिए, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहा है, वो हम लोग कई बार देखते हैं कि कई जगह काउंटिंग रुक जाती है, कई जगह काउंटिंग को कुछ अलग तरीके से उसके रुझान दिए जाते हैं। तो बहुत सा आप भी तो उनके ही वेबसाइट से निर्भर है। तो चुनाव आयोग का वेबसाइट कैसे काम करता है, पता नहीं कब कहाँ का वेबसाइट कितने देर के लिए बंद कर दिया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाऊंगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। चलिए, इंतजार हमें भी है। नदीम अंसारी जी भी हमारे साथ आज बने रहेंगे, उनसे सवाल दरअसल बहुत सारे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें बदलेंगी, और नदीम जी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल मामले दरअसल ये कि जेडीयू के जो उम्मीदवार है अनंत सिंह मोकामा सीट से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। मोकामा वाली ये सीट, अनंत सिंह इस सीट से आगे चल रहे हैं। बिहार में जो है लगभग 50 सीटों के आसपास जो है वो रुझान आए हैं, और इब्तदाई रुझान तो इसी बात का दावा करें कि पंजा खुल रहा है नीतीश कुमार का, क्योंकि 32 सीटों पर एनडीए आ गए, महागठबंधन 20 सीटों पर। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भी परफॉर्म करना अब शुरू कर चुकी है।
तो एनडीए ने 32 सीटों के आसपास बढ़त बना ली, महागठबंधन 20 के आसपास है और लगभग 50 सीटों के ये इब्तदाई रुझान हैं जो हमने आपको अभी फिलहाल तस्वीरों में दिखाए हैं। तो एनडीए ने शुरुआती रुझान में बढ़त बना ली है, 50 से ज्यादा सीटों के रुझान आपके सामने है। आरजेडी ने भी अब धमाका मचाना दरअसल शुरू कर दिया है। किस तरह का मामला आरजेडी के हक में रहेगा उस पर भी हम पूरी नजर जो है वो दरअसल रखेंगे, लेकिन लगभग 32 सीटों पर एनडीए ने इब्तदाई रुझान में बढ़त बनाई है। मैथिली ठाकुर है अलीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार, वो दरअसल चल रही है आगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव ने अच्छी खासी बढ़त बना ली, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही यहां उन्होंने बढ़त बनानी शुरू कर दी है। ऐसा ना हो कि आपसे कुछ देर के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाए, यहां इसलिए मैं बता दूं इब्तदाई रुझान है और उसके बाद जो है इब्तदाई रुझान बहुत जल्दी बदलते भी हैं, जितने जल्दी बढ़ते हैं उससे तेज जल्दी गिरते भी हैं। तो जनसुराज की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी जाहिर तौर पर। तो ये टेली बदली है, 9 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 15 सीटों पर बीजेपी। तो अलायंस जो है मिलकर जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और वो तस्वीरों में अब नजर भी आने लगा है। अब दरअसल धड़कनें सबकी तेज हो जाएंगी क्योंकि मामला एनडीए जिस तरीके से अब आगे बढ़ा है, एनडीए ने जिस तरह से शुरुआती रुझान में बढ़त बनाई है, चिंताएं मुश्किलें बढ़ेंगी जाहिर तौर पर। तमाम जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडरान हैं, वो भी नतीजे देख रहे होंगे और वो भी थोड़े से हैरान परेशान भी होंगे जाहिर तौर पर कि उनके खाते में क्यों नहीं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड पर भर कर ये प्यार मोहब्बत किस तरह से आखिरकार जनता ने लुटाई है, वो दरअसल ये जानने की खोजबीन में होंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, मैथिली ठाकुर जिसको लेकर बार बार ही कहा जा रहा था कि वो शायद चुनाव में पिछड़ जाएंगी, पैराशूट उम्मीदवार है, उन्होंने अच्छी परफॉर्म करनी शुरू कर दी है, अपनी सीट से वो आगे चल रही हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। इंतजार में छपरा वाली सीट का भी स्पेशल है, खेसारी लाल यादव भोजपुरी स्टार वहां से चुनावी मैदान में, वो सीट दरअसल किस तरह की कहानी लेकर के आएगी वो भी दरअसल हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए 36 पर, महागठबंधन 27 पर पहुंच गई है, पीछा कर रही है महागठबंधन भी। तो तू डाल में पात वाला मामला यहां पर चल रहा है। एमआईएम का भी दरअसल खाता अब खुलने वाला है, एमआईएम के खाते में भी एक सीट जाने वाली है। एमआईएम को लेकर के भी पूरा जो चुनावी माहौल रहा वो बिल्कुल अजीब सा रहा। पहले चाहते थे महागठबंधन से अलायंस हो जाए, ढोल नगाड़ों के साथ अख्तरुल इमान सड़कों पर उतरे, बारहा बातचीत की गई, कहा आखिर में यह गया कि तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया और एमआईएम को अलायंस में शामिल नहीं कर रहे। तो अलायंस में शामिल नहीं होना क्या नहीं करना क्या तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ेगा, वो इन नतीजों में क्लियर होगा। क्योंकि एमआईएम कितनी सीटें जीतती है और कितनी सीटों पर डैमेज होता है महागठबंधन को, वो भी तस्वीरें अब क्लियर होगी। राघोपुर वाली सीट से तेजस्वी यादव हैं आगे। विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई उसकी काउंटिंग अब जारी है। किस तरीके से ये आंकड़े आगे बढ़ेंगे, बदलेंगे, उस पर हम सबकी नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन मुकाबला काटेगा इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनडीए 36 और महागठबंधन अगर 27 है तो ये क्लोज वाली फाइट है और क्लोज फाइट बड़ी दिलचस्प भी होती है। हालांकि क्लोज फाइट में कौन कहां से बाजी मार रहा है ये पता करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ बिहार में ना अटके रहे, जुबलीस, बड़गाम, घाटशिला समेत 8 सीटें हैं जहां पर जिमनी चुनाव हो रहे हैं। बड़गाम नगरोटा जम्मू कश्मीर की सीटें, अंता राजस्थान की, दंपा मिजोरम की, नौपदा उड़ीसा की, जुबलीस तेलंगाना की, इन सीटों पर भी हो रहे हैं जिमनी इंतखाबात जिन्हें हम बाइपोल कहते हैं। तो लार्जेस्ट पार्टी का जो दावा था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, शुरुआती रुझान में इस बात का जो दावा है, क्लियरिटी है, वो हुई है, क्योंकि 27 सीटों पर चल रही है आरजेडी आगे और बीजेपी 23 पर, जेडीयू 9 और कांग्रेस 5 पर। तो मुकाबला क्लोज इसीलिए भी होगा क्योंकि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ी है, 5 पर आगे चल रही है, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 9 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी 28 पर है और आरजेडी 27 पर। तो दोनों के बीच कंपटीशन बड़ा हैवी हो गया, बहुत भारी हो गया है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खाते में 14 हो गए साहब। ये तस्वीर जेडीयू की बदली 14 से 15 हो गई है, 14 से 15 पर जेडीयू पहुंच गई है। एनडीए 36, महागठबंधन 32। तो ये बहुत क्लोज हो गया है मामला, पूरा जो है बिल्कुल करीब करीब पहुंच गया है। मुद्दे बड़े शानदार रहे, चुनाव जो है वो अवेयरनेस के साथ युवाओं ने अपना वोट किया है, और सबसे बड़ी बात यह रही कि एसआईआर के बाद लोग जो है बड़े जानना भी चाहते थे, उत्सुक थे कि क्या उनका नाम कटा तो नहीं है।
और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, सोशल मीडिया के जरिए से कैंपेनिंग हुई, लोग काफी अवेयर रहे अपने मुद्दों से, अपनी परेशानियों को लेकर। और इस जमाने में कौन किस पर विश्वास करे, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, डेटा है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, और अपने अपने मसाइल खुद जो युवा है वो तलाशते नजर आए थे। और तलाशे भी क्यों ना, क्योंकि जनसुराज के जो बानी मुखिया प्रशांत किशोर गांव गांव घूमे, लोगों को बेदार किया, लोगों को चिताया। सीटों पर उपचुनाव है, उनका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और उन सीटों पर भी हम खास नजर रख रहे हैं किस तरह के मामले उन सीटों पर रहेंगे। वो दरअसल हम लगातार परवेज के जरिए से जानेंगे। अभी परवेज राब्ते में भी है, उनसे फिलहाल जानते हैं। परवेज, किस तरह के सूरत हाल है दोनों सीटों पर? देखिए, एग्जिट पोल के दावे अलग हैं, किस तरीके से बड़गाम वाली सीट का जो सूरत हाल है वो किसके फेवर में, तमाम चीजें सामने है, काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले आपका ओपिनियन पोल जानूंगा, उसके बाद बढ़ूंगा आगे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो अगर हम जो रफली जो ट्रेंड्स इस टाइम आ रही हैं, अगर उसके हवाले से देखें तो जो बड़गाम की सीट है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई नजर आ रही है और एग्जिट पोल्स में भी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिखाया गया था। और जो नगरोटा की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आई है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे थोड़ी देर पहले जो काउंटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, कड़कती ठंड के बावजूद भी जो पोलिंग अमला है उनकी डेडिकेशन को सलाम करना पड़ेगा। काफी डेडिकेटेड पोलिंग अमला यहाँ पे हमने देखने को मिला है, जो सुबह सवेरे इतनी ठंड में उन्होंने वो जो अपने वहां पे जो पोलिंग काउंटिंग स्टेशन जो है वहां पे पहुंच के वहां से काउंटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। और पोस्टल काउंटिंग्स का सिलसिला अभी जारी है और सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखें, जो दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं उसको देख के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोई इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस वजह से दोनों, चाहे नगरोटा की बात करें या बड़गाम की बात करें, सिक्योरिटी के काफी सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अगर हम बात करें, कुछ फैक्टर्स भी रहे हैं, चाहे बड़गाम इलेक्शन की हम बात करें, बड़गाम इलेक्शन में जो है एक तो वो पहले बाईपोल था और साथ में जो वजीर आला ने खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी थी उसका एक फैक्टर वहां पे उसका रहा। उसकी थोड़ी बहुत लोगों को नाराजगी थी कि गांधरबल को। नहीं, सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। जिस तरीके से आपका जो ओपिनियन पोल है, बड़गाम वाली सीट तो आपने दोनों को दरअसल आपने एक एक दे दी है। दूसरी जो सीट है नगरोटा की, क्या बीजेपी का दबदबा है या जेकेएनसी का इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर ज्यादा? देखिए, जहां तक मुझे लगता है जेकेएनसी ने एक कोई स्ट्रांग कैंडिडेट उस तरह का वहां खड़ा नहीं किया, तो उसके हिसाब से देखते फिर कि मुकाबला बन सकता था। हालांकि जेकेएनसी को जो है दबे इसमें तो कांग्रेस का सपोर्ट भी साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ भी जो है जुबानी का ही साथ है। ग्राउंड वर्कर्स पे वो इम्प्लाई नहीं होता है। ग्राउंड वर्कर्स की नाराजगी आपस में बनी हुई है, क्योंकि जो कांग्रेस के ग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी नाराजगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको हमेशा सत्ता से बाहर रखा। यहाँ पे डिस्पाइट अलायंस कांग्रेस को यहाँ कुछ नहीं मिला, तो वो नाराजगी कांग्रेस की वहां पे बनी हुई है। दूसरा एक सेंटिमेंट होता है वहां पे, जो मरहूम देवेंद्र राणा जो इससे पहले वहां पे एमएलसी थे, उनका काफी स्ट्रांग होल्ड रहा है वहां पे, उन्होंने काफी काम किया था वहां पे, और एक वो भी फैक्टर होता है। तो ये जो दो बड़े फैक्टर आप परवेज बता रहे हैं, इसी फैक्टर पर आपने एक सीट दोनों को दे भी दी है जाहिर तौर पर, लेकिन नतीजे क्या क्या रहेंगे आपसे सारी अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि ये दो सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर तौर पर बेशक उपचुनाव है, लेकिन ये दोनों सीटें मायने रखती है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स किस तरफ दरअसल लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इतने वक्त में जो सरकार चली है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और स्टेट का जो दर्जा स्टेटहुड का उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये भी दरअसल इन चुनावों से भी क्लियर होगा जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ। तो परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहेंगे हमारे साथ पूरे दिन और हमारे साथ अपडेट दोनों सीटों को लेकर भी पहुंचाएंगे। लेकिन वापस रुक कर लेते हैं बिहार चुनाव की तरफ। महागठबंधन 44 और एनडीए 64 पर है, अंतर ये 20 का है, बहुत लंबा ये अंतर है, 122 तक तो सिर्फ पहुंचना है। वजह इसके पीछे यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहां दूसरी तरफ हम स्क्रीन पर पलटकर जब बात करेंगे तो आरजेडी के साथ कांग्रेस मजबूती से कंधा नहीं मिला पाई, यह एक बड़ी वजह रही है। 44 पर महागठबंधन है, 64 पर एनडीए है और जनसुराज पार्टी, 3 उम्मीदवार जनसुराज पार्टी के आगे चल रहे हैं। यह दरअसल
कुछ लोगों को लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये होना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जनसुराज पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी है, ऐसा बहुत से लोगों ने माना है। प्रशांत किशोर ने उतनी मेहनत चुनाव के दौरान नहीं की, ये बात भी लोगों ने मानी है। तो अब तक के रुझानों में आरजेडी जो है दूसरे नंबर पर है, दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की पहली सबसे बड़ी पार्टी। अगर सुशासन मॉडल पर चुनाव लड़ा गया तो उस हिसाब से तो जनता दल यूनाइटेड को आगे होना चाहिए था, लेकिन आगे है बीजेपी। आरजेडी है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आरजेडी, लेकिन दूसरे नंबर पर है, और बीजेपी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो पहले नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। एमआईएम भी 2 सीटों पर आगे चल रही है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एमआईएम भी 2 सीटों पर आगे चल रही है, सीमांचल की दोनों सीटें जहां से एआईएमआईएम आगे चल रही है। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। एनडीए क्यों 66 है, महागठबंधन क्यों पीछे चल रहा है? एक बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस वजह से है क्योंकि एक जो पार्टनरशिप बेहतर अच्छी वाली पार्टनरशिप थी, उसमें अच्छी बैटिंग शायद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। तो ये एक बड़ी वजह है कि महागठबंधन यहां पर पिछड़ा है, क्योंकि जेडीयू और कांग्रेस जो है उनकी जेडीयू और बीजेपी जो है उनकी ये पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, और दोनों ही पार्टीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए महागठबंधन आगे भी है। तो 46 सीटों पर इस वक्त जो है लीड का वो जो मार्जिन है वो आपको नजर आ रहा है। 66 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है, महागठबंधन 48। मुनासिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुंसिफ टीवी के संवाददाता है, ग्राउंड जीरो पर इन्होंने काम भी किया है। इब्तदाई रुझान को लेकर मुनासिर के क्या ख्याल है वो आपको दरअसल बताते हैं। मुनासिर, एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन पीछे चल रहा है, लड़ाई कांटे की है, आपको दरअसल क्या समझ में आ रहा है यहां से? जी रहीम, अभी मैं मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम और नॉर्थ कैंपस मतगणना केंद्र पर हूँ, और देख रहे हैं कि सुबह के शुरुआती रुझानों में एनडीए काफी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तो रुझान ही है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए हैं, लग रहा है कि इनका फायदा सीधे एनडीए सरकार को जा रही है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो युवा को हर घर नौकरी देने की बात कही थी, कहीं न कहीं युवा इफेक्ट नहीं हो पाया, जो कन्वर्ट युवा तक नहीं पहुंच पाया। महिला 2,70 करोड़ महिलाओं को 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को जो रुपए दी थी, कहीं न कहीं वो एनडीए को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, रुझान में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाजी किसी वक्त भी पलट सकता है। लेकिन अभी मैं जिस सीट पे हूँ देख रहे कि सुबह से काफी एनडीए बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी तो बैलेट पेपर की गिनती है, रुझान आ रही है, बाकी कई राउंड अभी बाकी है। राउंड होने के बाद भी पता चल पाएंगे कि क्या ये बढ़त वाकई में कायम रहेंगे, या फिर 20 साल का जो किला है एनडीए का, जदयू का, क्या इस किले को तेजस्वी यादव उखाड़ फेंकेंगे, या फिर नीतीश कुमार इस सीट पर परिवर्तन रिपीट करेंगे। ये सारी चीजों पर देखने की बात है। लेकिन अभी जो रुझान है, ये रुझान कहीं न कहीं महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ रखे है, और एनडीए 64 पर है, और तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार जो वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो जिस तरह से मुनाजिर से बात कर रहे थे, इस बातचीत के दौरान जो तब्दीलियां हुई वो दरअसल मैं आपको बता दूं, अब आरजेडी जो है, जो अब तक दूसरे नंबर पर चल रही थी बिहार की लार्जेस्ट पार्टियों में अगर हम शुमार करें, आरजेडी अब आगे निकल चुकी है बीजेपी से। आरजेडी पहुंच गई नंबर 1 पर, बीजेपी नंबर 2 पर, जनता दल यूनाइटेड नंबर 3 पर, और कांग्रेस नंबर 4 पर परफॉर्म कर रही है। तो फिलहाल ये सिनेरियो जो है वो बना है। बिहार का बाजीगर कौन होगा, बिहार का फैसला में आप देखेंगे, मुंसिफ टीवी लगातार आपको कवरेज दिखाती रहेगी। महागठबंधन और एनडीए के बीच जो फासला है वो भी थोड़ा सा अब कम हुआ है, 20 से अब 17-18 के आसपास से आए। 53 सीटों पर महागठबंधन आ गए, एनडीए 71 सीटों पर। कौन पार्टी कहां लीड कर रहा है, तो आरजेडी 41 पर पहुंच गई है, बीजेपी 40 पर, जेडीयू 23 और कांग्रेस 8 पर। तो चुनावी कवरेज में लगातार मुंसिफ टीवी आपको दिखा रहा है किस तरह से बढ़त बना ली है। एनडीए ने 122 वो मैजिकल फिगर है, उसके आसपास एनडीए पहुंचता हुआ
इब्तदाई रुझान में, शुरुआती रुझानों में दिखाई भी दे रहा है। तो चुनावी कवरेज में लगातार बढ़त एनडीए को मिली है। मुंसिफ टीवी के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी काउंटिंग सेंटर्स पर, काउंटिंग सेंटर पर तैनात है, जहां पर काउंटिंग का सिलसिला जारी है और वहां से तमाम तरीके जो अपडेट्स हैं वो यहां तक पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन सिंह आगे निकल गए हैं, बछवाड़ा से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता आगे चल रहे हैं। ये सीधी टक्कर वाली ये कहानियां हैं, ये सीटें जहां से इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। तो जनसुराज पार्टी ने भी 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के हवाले से खबर यह पहुंची है कि अख्तरुल ईमान अपनी सीट पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से एमआईएम के लिए यह चुनाव रहेगा उस पर भी हम नजर रखेंगे, लेकिन मुनासिर से एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं। मुनासिर, ठंड का यह मौसम है लेकिन गर्मी राजनीतिक दलों की जाहिर तौर पर बढ़ेगी। लड्डू का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है बेतहाशा और महागठबंधन के दावे किसी से कम नहीं। ऐसे में इब्तदाई रुझान परेशान सबको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कब तक शायद इंतजार करना पड़ेगा लोगों को कि बिहार में क्या स्थिति है वो क्लियर हो जाए। मुनासिर, लड्डू तो सारे जगह बन रहे हैं। पटना में भी आनंद सिंह के यहाँ बहुत सारे लड्डू बन रहे हैं। उनके बाद बीजेपी कार्यालय में भी 5 क्विंटल लड्डू की ऑर्डर मिल चुकी है, लड्डू बनाई जा रही है। महागठबंधन के अगर बात करेंगे, राजद के घर के कार्यालय के आगे में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सनाई बज रही है, कई तरह की खुशी का जश्न मना रहा। लेकिन ये आंकड़ा जो है ये 12-1 बजे तक फैलन हो जाएंगे कि बिहार का सियासत किसके साथ में जाएंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री रिपीट होंगे या नीतीश कुमार का जो 20 साल का जो राज है उनको तेजस्वी यादव उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इसी ठंड का मौसम है, लोग सवेरे से अपने अपने जो मतगणना केंद्र है वहां पर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता एक्टिव है और जो कैंडिडेट है वो भी एक्टिव है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो रुझान है, रुझान पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। रुझान एनडीए काफी बढ़त बनाए हुए, कहीं न कहीं हो सकता है कि एनडीए कहीं रिपीट न कर पाए, क्योंकि लगातार महिलाओं का जो वोट है वो काफी एनडीए की तरफ गई है और युवा का वोट जो है वो नीतीश तेजस्वी यादव की तरफ गए। लेकिन युवा के जो वोट तेजस्वी यादव को मिले हैं वो कहते हैं कि जंगल राज है, लेकिन उनके माता पिता जी जंगल राज को दिखे। लेकिन जो युवा 20 साल और 25 साल के युवा है उनको जंगल राज के बारे में पता नहीं, वो तो सिर्फ मौजूदा सरकार 20 साल से जो बनी हुई है उनकी राज को देखे हैं, उनके राज में जो उनको परेशानी उनको देखे। इसी को लेकर युवा कहने के आरजेडी की तरफ है, एनडीए महागठबंधन की तरफ है, लेकिन महिलाएं जो है वो एनडीए की तरफ है। लेकिन मिठाइयां तो अभी तक बन ही रही है। कई जगह मिठाई जो बने हैं वो कहीं गम में तब्दील हो जाएंगे, कहीं खुशी का इजहार होंगे, तो इस तरह की बातें सामने होती ही रहेंगे। तो मुनासिर ने भी अपडेट दी है लड्डू वाली खुशखबरी। दरअसल सुबह अभी 9 भी नहीं बजे हैं। लड्डुओं की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन जिस प्रचंड तरीके से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो जो 501 किलो लड्डू का ऑर्डर है पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर, वो माहौल वहां पर सज चुका है। हो सकता है कि वहां ढोल नगाड़े बजे और वहीं पर ये लड्डू बढ़ते हुए भी नजर आए, क्योंकि 122 जो बहुमत का आंकड़ा उसके बहुत करीब एनडीए पहुंच गया है और रुझानों में बीजेपी सबसे आगे हो चुकी है, दूसरे नंबर पर आरजेडी पहुंच चुकी है। तो जिस तरीके से मुनाजिर से बात कर रहे हैं इसमें 2 खेल हुए, आरजेडी पीछे थी आगे हुई, और जब हमने दूसरी मर्तबा बात की तो आरजेडी पीछे हो गई और बीजेपी आगे हो गई है। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में इसलिए है क्योंकि तू डाल डाल में पात पात की कहानी, ये पूरा चुनाव लिखता रहेगा अपने अंतिम वक्त तक। मुनाजिर आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे, अपडेट हासिल करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक की अपडेट है कि तेज प्रताप यादव महुआ सीट से आगे चल रहे हैं। जेजेडी के नाम से पार्टी बनाई और 42 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे। महुआ वाली वो सीट है जहां से वो खुद उम्मीदवार थे। साफ तौर पर उन्होंने जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको सबसे बड़ा जयचंद कहा था। इस सीट से यानी महुआ वाली सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप की जो पार्टी है जेजेडी, इसमें से तेज प्रताप यादव ही महुआ वाली सीट पर लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो आगे पीछे वाला ये खेल मुसलसल यहां पर जारी। लेकिन ऑल ओवर जो तस्वीरें हैं वो बता देते हैं, एनडीए में 79 सीटें, माफ कीजिएगा 79, ये पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है कई मर्तबा। तो 79 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 57 पर, जनसुराज पार्टी भी 4 सीटों पर चनपटियागंज से,
आगे हैं मनीष कश्यप, और जिस तरीके का खाता खुला है इनका, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार हैं, वो दरअसल आगे चल रहे हैं। ये जो बड़ी अपडेट है, बड़ी खबरें बीच बीच से जो निकल रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। चैनपुर विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार हैं अमन चौबे, वो दरअसल आगे चल रहे हैं। चनौरी से एलजेपी आर के हैं मुरारी गौतम, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। एनडीए 81 पर पहुंच गई है, महागठबंधन 57 पर। तो ये जो फासला है, ये डिफरेंस है, लगभग 24 सीटों का हो चुका है, और 122 का जो आंकड़ा है उसके बहुत करीब अब एनडीए धीरे धीरे पहुंच रहा है। इब्तदाई रुझान भले ही है, लेकिन ये अब कन्वर्ट भी होंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो अब सही तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ईवीएम खुलनी शुरू हुई है और ईवीएम के साथ पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है। तो अब यहां से एनडीए अगर बढ़त बनाता है तो महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको पार करना, उसके साथ साथ पहुंचना, पीछे पीछे पहुंचना। वजह यह है कि 101 में से 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी बहुत सारी सीटें जो बीजेपी की खुलनी बाकी है। आरजेडी भले 143 पे लड़ रही है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी रह गई है। वजह यह है कि धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह आगे चल रही है, कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद खान है, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है ना, उसने निराश किया होगा तेजस्वी यादव को भी, महागठबंधन के समर्थकों को भी, प्रशंसकों को भी। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह है, वो आगे चल रही है। इमामगंज से हम की दीपा कुमारी आगे है, ये पहली सीट है जहां से हम का उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो सासाराम से आरएलएम की स्नेहलता है, वो दरअसल सासाराम से पीछे चल रही हैं। हम और आरएलएम के अलावा एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी, इन सभी पार्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी की वजह, यही वो वजह है कि एनडीए 82 सीटों पर पहुंच गया है। 82 खजौली से आरजेडी आगे है, हरलाखी से आरजेडी आगे है, ये बिहार की वो टॉप मोस्ट सीटें। किशनगंज, बहादुरगंज, ये दोनों सीटें कांग्रेस के उम्मीदवार इन दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। और सबसे लंबा जो इंतजार था छपरा वाली सीट को लेकर, किस तरीके से छपरा सीट का जो समीकरण रहेगा, छपरा सीट से आगे चल रहे हैं खेसारी लाल यादव। भोजपुरी स्टार हैं, कलाकार हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल बयान इनके गए थे। तो छपरा से आज वोटिंग जारी है। आम आदमी पार्टी की यह सिटिंग सीट थी, लेकिन इस बार किसके खाते में जाएगी उस पर रखेंगे नजर। लेकिन तरनतारन की सीट पर क्या एक खास बयान है, वो हम आपको सुनाते हैं। जो होगी गिनती वो होगी, और दूसरे में जो पोस्टल बैलेट पेपर होते हैं वो होगी। पोस्टल बैलेट पेपर के लिए जो सेंटर बना उसमें 7 काउंटर लगे हुए हैं, और दूसरा जो ईवीएम का उसमें 14 काउंटर लगे हुए हैं। तो टोटल जो 14 काउंटर है उसमें 16 राउंड की जो गिनती होगी। हर राउंड वाइज जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। वो रिटर्निंग अफसर साहब, साथ में ऑब्जर्वर साहबान बैठे हैं, और जो पोलिंग काउंटिंग स्टाफ है उनके बीच में एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है। सो सारा ही बहुत पारदर्शी सारा जो काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है। सिक्योरिटी को लेकर कैसे इंतजाम किए? पीसफुली है? सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। वो जिनको भी अलाउ किया है अंदर, जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं, उनको पहले ही आई कार्ड इशू किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी वाले उनके आई कार्ड चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। सो पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के। 8 बजे राइट। देखो जी, अपने 222 पोलिंग बूथ्स जिसपे 60.95% पोलिंग हुई है, उसके हमारे 14 टेबल्स पे काउंटिंग होनी है। ईवीएम की काउंटिंग 16 राउंड्स में काउंटिंग होनी है। इसके एडिशन में हमारे जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं ईटीपीबीएमएस के सर्विस वोटर्स के, और कुछ हमारे जो विकलांग फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स और 85 प्लस वोटर्स के करीबन 250 के आसपास पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी काउंटिंग होनी है। तो ऑलरेडी काउंटिंग का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो फर्स्ट राउंड का कब तक आ जाएगा? देखो, अभी फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा, क्योंकि वार्म अप में टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट राउंड 15-20 मिनट्स में आपको फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा, एंड वहां से आना शुरू हो जाएगा। 16 राउंड है, कब तक रिजल्ट अनाउंस हो सकता है?
देखो नॉर्मली इसको 2-2.5 बजे तक का टाइम लग जाएगा। रिजल्ट सारा बन के कंपाइल होने में नॉर्मली इतना टाइम लग जाता है जी। सर शांति रही इसमें जो आपकी वोटिंग प्रक्रिया थी? आप सबने ही बड़ा अच्छे से कैप्चर किया है, मीडिया ने ओवरऑल पूरा अपना बाईपोल, और उस इलेक्शन में देखा आपने कि भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी फोर्स के साथ और बिल्कुल सुचारू ढंग के साथ पूरे इलेक्शंस हुए हैं जी। सर कई बार जोश में आ जाते हैं, कई जो जीते हैं या कोई हारने वाले जो काफी जोश में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ लोगों को अपील करना चाहते हैं? देखो जी, आप देखेंगे कि ऑलरेडी पूरे अपने काउंटिंग सेंटर पे 3 टियर सिक्योरिटी है, बीएसएफ, पंजाब आर्म्ड पुलिस और पंजाब पुलिस की है, और पूरी सिक्योरिटी कि इस तरह का होता है और पिछली बार हमको जबरदस्ती हरा दिया। नहीं, पिछली बार भी जनता ने आपको वोट दिया, लेकिन जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया, एक मजबूत विपक्ष का वोट दिया, और इस बार तो आपको मजबूत विपक्ष के लायक भी नहीं रखेगा। तो आप जो ये बात बोल रहे हैं कि ये सब भड़काऊ बयान है, अब आप जस्ट हैव अ स्मॉल थॉट कि जो लोग दबंगों के बीच में हैं और छोटे छोटे महादलित अति पिछड़े के जो लोग हैं, टाइगर अभी जिंदा है, इसका पॉलिटिकल सेंस है। कौन नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जिंदा रहें, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिन लोगों ने प्रचार किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, जिन लोगों ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि बीमार हैं, उसका ये जवाब है, टाइगर अभी जिंदा है। अभी रिजल्ट दिखाएगा कि टाइगर कितना मजबूत और सशक्त है। क्यों होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल गड़बड़ी क्यों होगी? तो अब तक 150 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर है, जिसमें से एनडीए 86 सीटों पर लीड कर रही है, महागठबंधन 58 पर, और जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वो बीजेपी है। हालांकि 143 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा, लेकिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस वक्त जो इब्तदाई रुझान है उसके मुताबिक 1 नंबर पर चल रही है, 2 पर आरजेडी, 3 पर जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस नंबर 4 वाली ये पार्टी है। ये अब तक की जो है वो हिस्ट्री रही है, अब तक का जो इतिहास रहा है। आज के रिजल्ट में वो दरअसल मैं यहां पर बता रहा हूं, और राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे है। तेज प्रताप यादव को लेकर तमाम तरह के जो कयास आ रही थी वो यहां पर फेल हो रही है। तमाम एग्जिट पोल महुआ सीट से उन्हें हारता हुआ भी दिखा रहे थे और कुछ कड़ी टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन इब्तदाई रुझान में तेज प्रताप यादव ने महुआ वाली सीट से लीड बना ली है। और प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी थोड़ा सा सरप्राइज किया है सबको, क्योंकि बहुत से लोग दरअसल ये मान रहे थे खाता खुल जाए बड़ी बात, 2-3 सीटें मिल जाए बड़ी बात, लेकिन 4 सीटों पर इस वक्त जनसुराज पार्टी भी लीड कर रही है। इसमें से एक मनीष कश्यप वाली सीट भी साफ तौर पर है। एमआईएम की मेहनत किस तरह की रही, नतीजे किस तरह के रहेंगे, वो कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर फिर से एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करती तो शायद महागठबंधन यहां पर बेहतर नजर आता। वही सीन रहा जो 2020 के इंतखाबात में था, 2020 के चुनाव में था। सारा दारोमदार कंधे पर भार सिर्फ तेजस्वी यादव के। तो यही वो नतीजा है, यही वो वजह है सबसे बड़ी कि शायद महागठबंधन यहां पर ठीक ठाक पीछे चल रहा है। ये अब क्लोज नहीं जा रहा है, ये अब 122 जो बहुमत का आंकड़ा, अक्सरियत का आंकड़ा है, उसके आसपास पहुंचता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब यहां से जो पूरी कहानी है उसमें बहुत कम जो है वो मामला बचता है। 36 से 38 सीटें जो अगर वो आ जाती है तो एनडीए जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। तो बहुत आसपास पहुंच गई है बहुमत के एनडीए। 150 सीटों का ये इब्तदाई रुझान दरअसल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 243 सीटों का जब तक आएगा तो शायद एनडीए आगे चलेगा, लेकिन राउंड वाइज जब वोटिंग, जब गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटिंग जब चलेगी, उसमें क्या अलग कुछ करे महागठबंधन, उस पर हम रखेंगे नजर। लेकिन फिलहाल अब तक की कहानी में मामला फंसा है। आरा से बीजेपी के संजय टाइगर पीछे है, महाराजगंज कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी अमरम आगे हुई है। ये एक अलग तस्वीर है, क्योंकि कटोरिया से आरजेडी का ये मजबूत किला नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से आगे कुछधामन से आरजेडी के मुजाहिद आलम आगे निकले हैं। किशनगंज में अच्छा परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, किशनगंज जिले में, किशनगंज और ठाकुरगंज दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे। कुम्हरार से जनसुराज के कैसी सिन्हा अब आगे निकल गए हैं। तो ये 4 जो आप देख रहे हैं जनसुराज के, इसमें कैसी सिन्हा का नाम भी आप शामिल कर लीजिए जाहिर तौर पर। तो 87 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन 58 सीटों पर, जनसुराज 4 और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट, और ये 1 जो है वो उनके हैं स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर ईमान अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। जेडीयू के सबा जफर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है।
तो नतज से पहले जीतन राम मांझी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो है नतीजे एनडीए के फेवर में आएंगे। बदलाव 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 3 बार कहा तेजस्वी यादव ने, और सुशासन 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 कहा नीतीश कुमार ने। तो सुशासन वर्सेस बदलाव की लड़ाई जिसकी तस्वीरें ये बता रही है कि सुशासन की दरअसल यहां पर जीत शायद हो सकती है। अभी भी कहना शुरुआती होगा, जल्दबाजी होगी, लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से पिछड़ा है, पीछे रहा है, और लगभग यही तस्वीरें अगर 11 बजे 12 बजे तक चलती है तो फिर ये तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। महागठबंधन यहां पर पीछे रह जाएगा। तो अब शायद बयानात भी आने शुरू हो जाएंगे महागठबंधन के बड़े चेहरों की तरफ से। जब 243 सीटों पर रुझान जो है कंप्लीट खुल जाएंगे, तब तक शायद एनडीए 135-40 के आसपास लीड करता हुआ नजर आए, 145 तक लीड करता हुआ नजर आए। तो उसके बाद जो है बयानात का सिलसिला शुरू होगा, और वो बयान ये भी बताएंगे कि यहां पर कितना कॉन्फिडेंस लेकर एनडीए के नेता बैठे हैं। ऑल ओवर एक बार फिर से तस्वीर पर नजर डालते हैं। एनडीए 87, महागठबंधन 59 फासला है, और ये फासला क्या पाट पाएंगे, समेट पाएंगे, वो दरअसल हम आपको बिहार का फैसला में मुंसिफ टीवी लगातार दिखाती रहेगी। किस तरह के सूरत-ए-हाल रहेंगे, मुंसिफ टीवी लाइव कवरेज आपको दिखाएगा। हर सीट का सबसे सटीक और सबसे तेज। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर आएंगे।